समझ आई बात? कहते भैया गैया अपने खुटवक बल पर नाचे थी। क्या होते? खूंटा जितना मजबूत है चाहे जितना उछले वो के कोई कुछ। हाँ हाँ, आज जो हम मैंने अर्ज किया ना कि मुसलमानों को मिटाने की कितनी कोशिशें हो रही है, कितने प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, सारी ताकतें झोंक दी जा रही हैं मुल्की सतह पर, भाई आलमी सतह पर मिटाने की कोशिश। सिर्फ हिंदुस्तान में हमारा कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं है। इजराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, जर्मनी हो, कोई किसी भी देश में चले जाओ, दुनिया की सारी ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन हो क्या रहा है? जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, दिन ब दिन इतना इस्लाम बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हमारे पास तो न ताकत है भैया, न सत्ता है, न हुकूमत है। हम तो बेचारे हैं, लाचार हैं। इसलिए आज हमारे कोई मस्जिद को आता है ढा देता है, कोई मदरसे को तोड़ देता है, कोई घर को बुलडोज कर देता है, और ज्यादा कुछ बोलो तो उल्टे मुकदमा लग जाए, है कि नहीं? तो हमसे ज्यादा मजलूम कौन है? लेकिन इतने साजिशें, इतनी दुश्मनियां, इतनी नफरतें और इतना हमें मिटाने की कोशिशें हो रही हैं, मगर फिर भी मुसलमान मिट नहीं रहा है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ भाई, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मा हमारा, और बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। कुछ तो है कि हमारा वजूद मिट नहीं रहा है। तो कलंदरे लाहौरी कहते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसा नहीं मिटाना। ये आज जो हमारे दिल में तौहीद की अमानत रखी हुई है और मुस्तफ़ा जाने रहमत का जो इश्क हमारे सीनों में है ना, बस यही इश्क है जो आज हम मुसलमानों को जिंदा अपने कदमों पे कर। तो गैया अपने खूंटे के बल खड़ी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हुजूर से रिश्ता मजबूत करना चाहिए। अगर चाहते हो, आज अगर तुम्हारा यह तस्वुर है कि जमाना हमारा दुश्मन हो चुका है और दुनिया की कायनात के जर्रे जर्रे की ये कोशिश है कि हमें मिटा दे, ऐसे में अपना वजूद तुम्हें कायम रखना है तो मदीने वाले सरकार से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। अपने दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा को जगाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ताल्लुकात को अपने गहरा बनाना पड़ेगा। हुजूर से मोहब्बत अगर तुम्हारी पक्की हो गई, रिश्ता मजबूत हो गया, हाँ हाँ, इतना रिश्ता रखना चाहिए कि जब दुनिया तुम पे मैली निगाह डाले ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा। हाँ, अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इतना मुश्ता मजबूत होना चाहिए कि कह सको सीना ठोंक करके कि तुम हमें लावारिस समझ रहे हो, कि तुम हमें मजबूर समझ रहे हो। याद रखो मेरे भाई, मैंने अर्ज किया ना, हुजूर के बगैर हमारा कोई गुजारा ही नहीं भाई। मैंने अर्ज किया कि हुजूर के बगैर हमारा न दुनिया में गुजारा न आखिरत में गुजारा, कहीं पे कोई चारा है ही नहीं हुजूर के बगैर। कल क़यामत का दिन होगा। देखो, अल्लाह को पता है ना कि हम लोग दुनिया में क्या कुछ कर रहे हैं, पता है कि नहीं पता है? और यार दुनिया में तो छोड़ो, अभी जब हम दुनिया में आए भी नहीं होते ना, उस वक्त भी मेरे अल्लाह को पता होता है कि कोई दुनिया में जाकर के क्या करेगा। हदीस पाक है कि अभी बच्चा अपने माँ के पेट में ही होता है, माँ के पेट में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ता भेजता है, वो फरिश्ता आकर के माँ के पेट में ही लिख देता है कि ये इंसान दुनिया में जाकर के कितना कमाएगा, कहाँ से कमाएगा और कब मरेगा, और फिर ये जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। ये माँ के पेट में ही फैसला हो जाता है। ठीक है, अल्लाह को मेरे सबको पता है ना कि हम कौन लायक हैं।
हमारा अंजाम क्या है, जन्नत या जहन्नम। अच्छा, अल्लाह को जब सब पता है कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, आपके अमाल क्या है, भैया के अमाल क्या है, किसके क्या अमाल है, सबको पता है, अल्लाह को सब कुछ पता है। तब ये मैदान महशर काहे बर्पा होगा? और फिर कहते हैं वहां पर हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, अमाल को तौला जाएगा और फिर अल्लाह पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अल्लाह, जब तुमको सब कुछ पहले से पता है कि हम दुनिया से क्या कुछ करके लाए हैं, तो उसी हिसाब से जन्नत जहन्नम में भेज देना। अल्लाह सब जानता है कि हमने दुनिया में क्या किया है और हम क्या करके आए हैं और हमारे उन अमाल का नतीजा क्या है, जन्नत या जहन्नम। लेकिन कहते हैं नहीं, सारी दुनिया इकट्ठी की जाएगी, आदम से लेकर के हुजूर तक सारे अंबिया भी जमा किए जाएंगे, और जब से दुनिया बनी और क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सबको उठा करके हश्र के मैदान में जमा किया जाएगा। और फिर अल्लाह की अदालत होगी, बंदे को खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा बता तू क्या करके आया है, तू क्या करके आया है। ये सारा फिर अमाल को तोला जाएगा। ये सब क्यों किया जाएगा? तो फरमाते हैं फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह को सब पता है कि कौन जहन्नमी कौन जन्नती। लेकिन अगर आपकी नमाजें देख करके आपको जन्नत में भेज दिया गया तो आप कहोगे कि हम तो अपनी नमाजों की वजह से जन्नत में आए। आपका हज देख करके जन्नत में भेजा गया तो आप कहोगे कि हम तो अपने हज की वजह से जन्नत में आए। जबकि बात असल ये है कि ना किसी की नमाज की वजह से जन्नत मिलेगी, ना किसी की हज की वजह से जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो फकत इश्क़े मुस्तफ़ा की वजह से मिलेगी। इसलिए फरमाते हैं कि सब कुछ अल्लाह को पहले से पता है, कौन जन्नती कौन जहन्नमी। लेकिन फिर भी अल्लाह हश्र का मैदान बर्पा करेगा और एक बंदे से एक एक करके सवाल करेगा। और ये भी बताया है मेरे नबी ने कि मन हुसिबा उज़्ज़िबा। क्या? मन हुसिबा उज़्ज़िबा। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसका भी हिसाब लिया गया वो पार नहीं जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। ये समझो कि ना हम तो अपन हिसाब किताब सब क्लियर करे हैं, अभी से कैलकुलेट कर लेने और जो कुछ रहा कमाएं धमाने सब पूरा हिसाब क्लियर कर देने, जाए हिसाब सिर्फ हुआ पेश करे है, ये मत समझो। और कहते हैं कि कब्र में तो 3 ही सवाल होगा ना, मन रुब्बुका मा दीनुका माज़ा तक़ूलु फी शानी। इधर हमें याद है हमारा दीन इस्लाम है, रब अल्लाह है। और भाई जिस शख्सियत के बारे में सवाल होगा हमारे आका है, तो एक तो हम पक्का याद करें, मरब से फटाफट बताए दे जन्नत में पहुंच जा। ये सब भूल है यार। हाँ, दुनिया का रट्टा हुआ कब्र में काम, दुनिया का रट्टा हुआ कब्र में काम नहीं आएगा। मगर दुनिया में जो कुछ आप जिस हिसाब से कर रहे हैं, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो ये कब्र में जरूर काम आएगा। हाँ भाई, तो अल्लाह हिसाब किताब करेगा। अब मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिसका भी हिसाब लिया जाएगा वो पार नहीं जाएगा। दुनिया का एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्यों? वाई? जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं बिलखुसूस, या आप लोग जानो तो बताओ कि भैया ये करें हम, यस करें वो करें, कोई कह दे काहे करियो, तो यह के जवाब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है करियो, लेकिन काहे करियो तो जल्दी बात ना बन पावत है कि नहीं है? क्यों का जवाब बहुत मुश्किल होता है। क्या? क्यों का जवाब बहुत मुश्किल होता है। यार एक इंसान आपसे क्यों पूछ ले तो जल्दी जवाब नहीं बन पाता, रब्बे जुल जलाल अगर क्यों पूछ ले तो जवाब दे पाओगे? बोलो। अरे हम का बताई तू का, कोनो अब्बे थानेदार आ जाए ना, पुलिस वाला, तो बड़े बड़े तुर्रम खान उसे बतवा डरात है
बस चाहे जल्दी लंबी लंबी हाँकें, डायलॉग मारे, लेकिन कोनो आए के यक झड़की लगावे ना तो सट्टी पट्टी गुल हो जाते हैं। तो जाओ तू बतवाई ले यार, हाँ कहाँ थे कि नहीं कहा, और नहीं तो बोलबो करिए तो कप कपाए थरथराए है कि नहीं है यार। कोई छोटा मोटा ऑफिसर आ जाए तो जल्दी जबान नहीं खुलती है, जिस्म पे कपकपी सवार हो जाती है, थरथराहट सवार हो जाती है। सोचो रब्बे जुल जलाल होगा, बोल पाओगे? बोलो, बोल पाओगे? मामूली बारगाह नहीं है। हाँ भाई, बड़े बड़े खामोश होंगे। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। कुरान कह रहा है कि बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े मलाइका, हत्ता कि जिब्रील अमीन भी ना लाइन बना करके चुपचाप खड़े होंगे, बोलने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिस दिन कोई नहीं बोलेगा उस दिन आमीना का लाल बोलेगा, हमारा आपका नबी। उस दिन कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं मन हू सिबा उस सिबा, कि जिसका भी हिसाब लिया जाएगा वो पार नहीं जाएगा। कोई अल्लाह के सामने बोल नहीं पाएगा, जबान भी हिला नहीं पाएगा। तो या रसूल अल्लाह हमारा क्या होगा? तो मेरे हुजूर फरमाते हैं शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती। मेरे गुलामों घबराओ नहीं, मैं हूं ना। क्या? मैं हूं ना। क्या फरमाया? मैं हूं ना। अल्लाह ने मुझे शफाअत का हक नसीब किया है। और याद रखो, मेरी शफाअत जो है वो तुम बड़े बड़े गुनहगारों के लिए ही है। सारे नबियों को शफाअत का हक अता किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लेकिन उन्होंने अपनी शफाअत का हक दुनिया में इस्तेमाल कर लिया। और हमें अल्लाह ने जो शफाअत का हक दिया है वो शफाअत हमने कल क़यामत के दिन अपने गुनहगार उम्मतियों के लिए बचा करके रखा है। जब मेरे बड़े बड़े गुनहगार उम्मती अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह उनसे सवाल करेगा और अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर मैं मोहम्मद उनके लिए शाफिर महशर बन करके आऊंगा। और मैं आऊंगा और मैं अल्लाह से कहूंगा मेरे परवरदिगार, मानता हूं बड़ा गुनहगार है, मानता हूं बड़ा खताकार है, अल्लाह मानता हूं बड़ा सियाकार है, लेकिन अल्लाह ये दुनिया में जब भी मेरा नाम सुनता था मोहब्बत से ये मेरे नाम के अंगूठे चूम लिया करता था। ए मेरे परवरदिगार, मानता हूँ बड़ा बदकार है, लेकिन दुनिया में जब भी मेरा नाम सुनता था ये मोहब्बत से दुरूद पढ़ा करता था। मानता हूँ बड़ा गुनहगार है, लेकिन जब भी मेरा नाम सुनता था ना ये मचल जाया करता था। अल्लाह मानता हूँ बदकार है, लेकिन मेरा वफादार है, तो इसको बख्श दे, इसको माफ कर दे। तो कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का। अगर अल्लाह ऐसे सबको जन्नत में भेज देगा तो लोग कहेंगे लो जन्नत तो हमारे आमाल की वजह से मिली है। लेकिन अल्लाह किसी को ऐसे जन्नत में नहीं भेजेगा, लाएगा, खड़ा करेगा अदालत में और साबित करेगा कि तुम मुजरिम हो, साबित करेगा कि तुम नमाज छोड़ करके आए हो, साबित करेगा तुम बुराइयां करके आए हो, और साबित करेगा कि तुम्हारे इन बदआमालियों का बदला जहन्नम है। लेकिन फिर हुजूर का करम होगा, कहते मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सारे जब ये साबित हो जाएगा कि तुम जहन्नमी हो तो अब हुजूर आएंगे और कहेंगे मेरे मालिक, मानता हूं बदकार है, लेकिन मेरे कहने पे अल्लाह मेरी शफाअत की वजह से इस बंदे को बख्श। और एक बात और कह दूं, मुझे मेरा मूड ऐसा बन गया है, मुझे फिर सरकार आला हजरत याद आए और कहते ना सुनो, जो दुनिया में बड़े बड़े नेक हैं ना, परहेजगार हैं, जैसे गौसे पाक हैं, जैसे आला हजरत हैं, जैसे मखदूम पाक हैं, साबिर पाक हैं, वारिसे पाक हैं, सहाबे किराम हैं, ये बड़े बड़े जो लोग होंगे ना इनके पास अच्छे अच्छे अमाल हैं भाई, बड़ी बड़ी नेकियां हैं, तो नेकियां अल्लाह भाई उसका बदला तो देगा ना।
तो अल्लाह इनको कहेगा ठीक है, तुम भाई अच्छे अच्छे काम करके आए हो, मेरे रिजा वाले काम किए हो, तो जाओ तुम्हारी नेकियों की वजह से, अच्छाइयों की वजह से मैं खुश हुआ, बदले में मैं तुम्हें जन्नत दे रहा हूं। लेकिन हम जैसे बदकार होंगे तो फंसे खड़े होंगे, हिसाब तो दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग मुंह देख रहे होंगे इनका उनका। और जब मुंह देखेंगे ना तो कहा गया है, जैसे आज मान लीजिए हमारा कलीम भाई से बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन कल ही इनके मुंह देखबे तो ये उधर मुंह घुमाए लें कि क्यों ऐसा ना हो ये काद नेकी है यहाँ ही मांग लिए। कुरान कह रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व साहिबतिही व बनी, इस तरह करके कुरान में आया है कि कयामत का दिन इतना हौलनाक दिन होगा ना कि उस दिन बेटा बाप से मुंह छुपा लेगा और बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बेटे से दूर भागेगी। कहीं ऐसा ना हो कोई एक आध नेकी मांग ले, हमारी नेकियां कम पड़ जाए, मैं फंसा रह जाऊं, ये पार करा जाए, वो मुंह छुपाएंगे। ऐसे में जब एक दूसरे से लोग मुंह छुपा रहे होंगे ना, अब क्या करेंगे? कोई उम्मीद तो है नहीं, सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो इतने में मेरे सरकार आएंगे और जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो हुजूर एक एक का हाथ पकड़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे और कहेंगे मेरे मालिक इसको माफ़ कर दे। अल्लाह कहेगा ठीक है जाओ, माफ़ किया, ले जाओ जन्नत में। आपके पास आएंगे, अल्लाह ये भी इसको भी माफ़ कर, जाने तो मेरा कलमा पढ़ने वाला था, अल्लाह जाओ, ठीक है जाओ, आपके जाओ, तुम भी जाओ, अल्लाह इसको भी माफ़, हाँ जाओ ले जाओ। अब वो जो गौसे पाक होंगे, बड़े बड़े जो औलिया होंगे ना, वो कहेंगे कि यार हुजूर हम पर नजर ही नहीं फरमा रहे हैं, हमें देख ही नहीं रहे, इस सब इन्हें उन्हें बख्शवाने में लगा है, ये गुनहगारों को बख्शवाने में लगे हुए हैं और हमें हुजूर देख ही नहीं रहे। अल्लाह कहेगा जाओ भाई तुम लोग जन्नत में जाओ। वो कहेंगे हम ऐसी जन्नत लेकर क्या करेंगे जिस पे हुजूर की नजर ही ना पड़े। वो कहेंगे हम ऐसी जन्नत लेकर के, अरे यहाँ आए ही इसलिए हैं कि हुजूर के साथ रहेंगे और हुजूर हमें देख ही नहीं रहे। हुजूर हमें, वो किसको देख रहे हैं? गुनहगारों को बख्शवाने में लगे हुए हैं। अरे भाई हुजूर की मोहब्बत का क्या कमाल का किसी ने नक्शा खींचा है, गालिबन मुफ्ती आजम ने। वो कहते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। एक जंग में, मुझे याद है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक जंग में एक औरत कैद होकर के आई, उसका बच्चा कहीं खो गया था। नींद आने लगी क्या? सुनो, एक औरत कैद होकर के आई ना, उसका बच्चा कहीं गायब हो गया भीड़ भड़के में। तो वो औरत ना अपने बच्चे की मोहब्बत में इस कदर मगन थी और अपने बच्चे की तलाश में इस तरह वो मतलब मदहोश हो चुकी थी कि उसको कोई भी बच्चा नजर आता उठा करके सीने से लगा के उसको दूध पिलाना शुरू कर देती। अपना बच्चा नहीं मिल रहा था तो वो माँ की ममता इतना परेशान थी, बेचारी तड़प रही थी, कोई भी बच्चा नजर आता उठा के सीने से लगाती, उसको दूध पिलाना शुरू कर देती। तो मेरे हुजूर ने सहाबे किराम को मुखातब किया और कहा सहाबा ये बताओ, ये औरत जो इधर उधर मारी मारी फिर रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, किस लिए? सहाबे किराम ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह इसका बच्चा गायब हो गया, बच्चा मिल नहीं रहा, उसकी मोहब्बत में इधर उधर तड़प रही है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया अगर इसका बच्चा इसको मिल जाए तो क्या अपने बच्चे को ये आग में डाल सकती है? तो सहाबे किराम ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे मुमकिन है, ये माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, मिल जाए तो उसको आग में झोंक दे, ये हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर यार। कहा या रसूलल्लाह ये नहीं हो सकता कि ये माँ अपने बच्चे को आग में झोंक दे। तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरा रब इस माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार अपने बंदों से करता है। अगर ये माँ अपने बच्चे को जहन्नम में नहीं डाल सकती तो अल्लाह की कसम मेरा रब भी अपने बंदों को जहन्नम की आग में नहीं झोंकेगा। फरमाया मुफ्ती आजम सरकार ने कि जिस तरह वो माँ उसका बच्चा गायब हो गया था तो अपने बच्चे की तलाश में इधर उधर तड़प रही थी, कहते हैं अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह है यही हाल आपका। कल कयामत के दिन यही हाल मेरे हुजूर का होगा।
मेरे हुजूर अपने एक एक गुनहगार उम्मती को ढूंढ रहे होंगे, कहाँ है फुलाना, कहाँ है फुलाना, कहाँ है फुलाना। सबकी बख्शिश हो गई, फुलाना नजर नहीं आ रहा है। सबको माफ कर दिया गया, फुलाना नजर नहीं आ रहा है। सबको बख्श दिया गया। एक बंदा था जो कभी जिंदगी में मोहब्बत के साथ मुझ पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था, आज वो नजर नहीं आ रहा है। हुजूर उसको तलाश कर रहे होंगे, उसको ढूंढ रहे होंगे, और इसी चक्कर में हुजूर नेकों पर नजर नहीं करेंगे। क्या नेकों पर सारी तवज्जो हुजूर की किधर होगी? गुनहगारों पे, औलियाए किराम पे, परहेजगारों पे हुजूर की नजर नहीं जाएगी। उस वक्त सारी तवज्जो गुनहगारों पे होगी। तो अब बड़े बड़े औलिया ना वो गुनहगारों को देख करके रश्क करेंगे, मतलब किस्मत पे नाज करेंगे। नेकियां रख करके, रोजे रख करके, हज रख करके, तिलावत कुरान रख करके, रात के तहज्जुद रख करके वो कहेंगे यार इन नेकियों का क्या फायदा, हुजूर हम पे करम ही नहीं कर रहे हैं। हमसे बेहतर तो ये गुनहगार हैं कि जिन पे सारी तवज्जो मुस्तफा जाने रहमत की है। तो अब सरकार आला हजरत का तखय्युल देखिए, वो फरमाते हैं कि जब सारी तवज्जो हुजूर की गुनहगारों पे होगी, परहेजगारों पे हुजूर नजर नहीं करेंगे, तो अब वो परहेजगार गुनहगारों के पास आएंगे और कहेंगे भैया हमारी सारी नेकियां तू ले ले, एक गुनाह दे दे। क्या अभी तक क्या हो रहा था? बाप बेटे से मुंह छुपा के भाग रहा था कि कहूं एक तो नेकी ना मांग ले, है ना। अभी माँ बेटे से फरार हो रही थी, कहीं बेटा कोई एक नेकी ना मांग ले, या माँ कहीं कोई एक नेकी ना मांग ले, बीबी कहीं कोई एक नेकी ना मांग ले। लेकिन जब हुजूर आएंगे महशर का सारा नक्शा ही बदल जाएगा। पहले नेकियां कोई ना मांग ले, इसके चक्कर में भागे जा रहे थे। अब वही बड़े बड़े परहेजगार गुनहगारों के पास आएंगे और कहेंगे गुनहगारों हमारी सारी नेकियां ले लो, बदले में एक गुनाह दे दो। परहेजगारों तुम गुनाह क्या करोगे? कहा बस इसी गुनाह की वजह से तो हुजूर हम पे करम फरमाएंगे। मैं नेकियों की वजह से जन्नत में नहीं जाना चाहता, मैं हुजूर की निगाह करम की वजह से जन्नत। अब आला हज़रत बोले वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबला, नारे तकबीर। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। बड़े बड़े परहेजगार भी आकर के एक एक गुनाह मांगेंगे। तो ये हुजूर की शान है। क्या? तो हुजूर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में। इसलिए दोनों जहान की भलाई चाहते हो, मदीने वाले सरकार से रिश्ता मत